All right, guys, welcome. So some people are already waiting, I guess. Nice. Okay, people are coming. Okay, all right. Vicky Mishra, Vicky here. Vicky here or Vicky there? Here and there, Vicky, huh? गुड मॉर्निंग। अरे यार दीपक, आप अमेरिका में हो क्या? मॉर्निंग तो इस समय अमेरिका में हुई होगी है। चिंटू कुमार, गुड इवनिंग। जतिन, नमस्ते जी। अरे वाह, आप राजस्थान से हैं, क्या बात है। नाइस, गुड टू सी यू। गुड इवनिंग मनीष। ऑल राइट, मोहित चौहान, हेलो सर जी। हेलो मोहित सर जी। गुड इवनिंग रजत। हाय आयुष गुप्ता, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल राइट, हाय सागर, सागर पवार, मनीष, नमस्ते जी। थैंक यू, आपका भी हार्दिक स्वागत है इस लाइव सेशन में। अरे दीपक, आपने कॉल किया था? मुझे पता नहीं यार, आपने कब कॉल किया था? अच्छा, आई एम गुड मनीष, यू टेल। ऑल राइट, आई एम परफेक्टली फाइन। बस अभी और 2 मिनट में सेशन को स्टार्ट करते हैं। मुझे मालूम है आप काफी एक्साइटेड हैं और डेस्परेट भी हैं सेशन को अटेंड करने के लिए, तो मैं आपको ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, फटाफट से सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। अजय कुमार यादव जी, आप भी स्मार्ट लग रहे हो यार, आपका नाम ही स्मार्ट है। तो एक बार वो एक मैसेज आया था मेरे पास, उसमें लिखा था इंसान को स्मार्ट नहीं सरल होना चाहिए, क्योंकि इंसान को भगवान ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। है, तो सरल होना जरूरी है, क्योंकि जो स्मार्ट होते हैं उनको तो सैमसंग बनाता है। तो हमें तो सरल होने की जरूरत है। वैभव मिलेनियर, वैभव कह रहा है कितनी देर का सेशन है? जितनी देर आप यूट्यूब पे रहो। मतलब वैसे तो मेरा जनरली सेशंस आधे घंटे पौने घंटे के होते हैं, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी देर रहते हो। ठीक है, आप पूरा सेशन भी अटेंड कर सकते हो और 2 मिनट के बाद भी जा सकते हो, टोटली चॉइस आपकी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा, इनविटेशन वाले पॉइंट अच्छे लगे आपको? थैंक यू अभिषेक। फायदा तब है जब आप उनको यूज करो, है ना। असल में अच्छा, एक चीज के लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट किया था लास्ट सेशन में, अपने प्रोस्पेक्टिंग वाले में मैंने आपको बोला था कि वीडियो जब मेरा अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पे, ये जो लाइव हम कर रहे हैं, तो आप उस पे जाके कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि क्या आपने उसमें सीखा। और उसके अलावा आप मुझे ये भी बताइएगा कि फॉलो अप से संबंधित आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ में वो काफी सारी चीजें भी डिस्कस करने वाला हूँ जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया था ना, फॉलो अप जो आपने मेरे को भेजा था।
प्रोस्पेक्टिंग में, प्रोस्पेक्टिंग वाले सेशन में कि आपको फॉलो अप में ये चैलेंजेस आते हैं। तो मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, मैं वो तो आपके साथ में आज शेयर करूंगा। सेशन जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप से रिलेटेड है, मैं काफी टाइम से उनको यूज करता आ रहा हूं। अगर आप भी उन पॉइंट्स को यूज करेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को, तो और उसके बाद में उन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आज आपको वो क्वेश्चंस के आंसर भी करने वाला हूं जो आप लोगों ने मेरे से पूछे थे मेरे प्रोस्पेक्टिंग वाले वीडियो के कमेंट्स में। तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है। तो जल्द ही आपको और भी वीडियोस मेरे मिलेंगे, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो बेसिकली फॉलो अप जो मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से जो फॉलो अप है ये बेसिकली एक प्रोसेस है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति के साथ एक बार बात कर ली और आपका काम पूरा हो गया। फॉलो अप में बेसिकली, जैसा कि मैं हर अपने सेशन के अंदर बात करता हूं, चाहे मैंने अभी तक आपसे प्रोस्पेक्टिंग की बात की हो, मैंने इनविटेशन की बात की हो, मैंने प्रेजेंटेशन की बात की हो, मैंने चाहे क्लोजिंग की बात की हो, अब आज मैं आपके साथ फॉलो अप की बात कर रहा हूं। मेरे हर सेशन में मैं एक कॉमन चीज को डिस्कस करता हूं, एक कॉमन चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। आप बताओ वो कॉमन चीज कौन सी है? वो कॉमन चीज है नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको इसके ऊपर मास्टरी करनी चाहिए। मेरा एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है नीड आइडेंटिफिकेशन। मतलब मैं तो आई एम रियली गुड एट नीड आइडेंटिफिकेशन। आप लोगों को भी इस स्किल में मास्टर बनना है। कैसे बन सकते हो? बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब, सकते हो। एक बुक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, द सीक्रेट ऑफ सेलिंग एनीथिंग। ये हैरी ब्राउन की किताब है, इसको पढ़ो। इसमें आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफेक्टिवली। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं जिसमें सेल्स इन्वॉल्व होती है, तो नीड आइडेंटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, विच एवर activity you are performing, need identification is one of the most important parts of our business. So you should be a master in it, पहली चीज। क्योंकि जब आप नीड आइडेंटिफिकेशन सही से कर पाते हो ना, तो आप उस व्यक्ति को वो प्रोवाइड करवा पाते हो जो वो चाहता है। क्योंकि देखो पहला पॉइंट ये है कि लोग बेसिकली जब आप लोगों के साथ बात करते हो, कई बार मेरे को लोग बोलते हैं, बोलो सर मैंने अपने एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात करी लेकिन वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, या मैंने उसको मैसेज किया वो मेरे को मेरे मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। असल में लोग तब ज्वाइन नहीं करते आपके साथ जब आपको लोगों की जरूरत है। लोग तब आपके साथ ज्वाइन करते हैं जब लोगों को आपकी जरूरत है। लेट मी से इट अगेन, लोग तब ज्वाइन नहीं करते जब आपको लोगों की जरूरत है, लोग तब ज्वाइन करते हैं आपके साथ जब उनको आपकी जरूरत है। इसीलिए हम अपनी मीटिंग्स में बताते हैं, you need to look for people who are looking for people like you need to look for people who are looking for people like you। तो आपको उन लोगों की तलाश करनी है जो आपके जैसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट मीटिंग में एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति डेंटिस्ट के पास कब जाता है? जब उसके दाढ़ में दर्द होता है ना, जब उसको मजबूरी हो जाती है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए कब जाता है? जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं, उसको कहीं बॉडी में पेन होता है या उसको कोई भी और हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, तो मजबूरी में वो डॉक्टर के पास में चला जाता है। कोई भी व्यक्ति, ज्यादातर लोग जनरल चेकअप के लिए नहीं जाते हैं। ज्यादातर लोग जब बीमार पड़ जाते हैं उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं। आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो हर महीने या 2 महीने में ब्लड टेस्ट अपना नॉर्मली करा लेता हो जाके लैब में? चलो करा, बड़े दिन हो गए मेरे को कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई, जाके मैं ब्लड टेस्ट करा आता हूँ। ऐसा नहीं होता ना। हाँ, जब उसको कोई सिम्टम्स होते हैं और डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि आपको जाना चाहिए, आपको लैब में जाके टेस्ट कराना चाहिए, आपको ये फलाना टेस्ट कराना चाहिए, तो जाके वो टेस्ट कराता है, राइट? उस समय उसकी जरूरत है।
बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बिजनेस में पीपल ज्वाइन यू व्हेन दे नीड यू, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम 10-15 लोगों की लिस्ट होती है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। हम लोग गलती क्या करते हैं फॉलो अप करते दौरान, हमारे पास 10-15 लोगों की लिस्ट होती है जिनको हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करते रहते हैं। अब उन 10-15 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सरकमस्टांसेस इस समय बिजनेस को स्टार्ट करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास में लिस्ट बड़ी लिमिटेड होती है, तो इसीलिए हम लोग उनको बार बार फोन करते रहते हैं और वो कहते हैं कि यार एक बंदा मेरे को मिला था, वो नेटवर्क मार्केटिंग में था, अरे उसने फोन कर करके परेशान कर दिया। हो सकता है उस व्यक्ति को जो ये बात बोल रहा है फोन कर करके परेशान कर दिया, उसको इस बिजनेस की जरूरत आपसे ज्यादा हो, बट क्योंकि अप्रोच गलत तरीके से है, क्योंकि फॉलो अप का तरीका गलत है, क्योंकि फॉलो अप में आपकी डेस्परेशन दिख रही है, उसमें उसको लग रहा है कि आपकी नीड है, बजाय ये एहसास कराने की कि भाई इस बिजनेस में तेरा फायदा हो सकता है, तेरे सपने पूरे हो सकते हैं, उसको ये लग रहा है कि पता नहीं आपका कौन सा मतलब है जिसके चलते आप बार बार उसको कॉल कर रहे हो। तो यहां पर आपको नीड को आइडेंटिफाई करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आप असल में दो टुकी बात करोगे, आप केवल उसके साथ में वो बात करोगे जो वो सुनना चाहता है। तो आपको उसकी नीड को पहचानना है, जब उसकी नीड को पहचान के आप उसके साथ बात करोगे तो असल में आप केवल उसको वही बताओगे जो उसको चाहिए इस समय करंटली। और करंट में अगर उसकी नीड आपका प्रोडक्ट या सर्विस या आपका बिजनेस है, तो आप उसको इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो। और जरूरी नहीं है फॉलो अप करते हुए हर एक व्यक्ति अभी के अभी आपके साथ ज्वाइन करेगा। जो व्यक्ति इस समय आपको ना बोल रहा है, हो सकता है 6 महीने के बाद वो ना हाँ में तब्दील हो जाए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दो फॉलो अप करके सोच लेते हैं कि यार ये बंदा तो मान नहीं रहा। अच्छा, कुछ अलग फॉलो अप करने वाले भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो व्यक्ति होता है जो फोन कर करके परेशान कर देता है, मतलब दिन में ही 3 फोन कर देता है। और एक व्यक्ति वो होता है जो ये सोचता है यार मैंने तो इसको 2 फोन कर लिए, ये तो फोन ही नहीं उठाता, फायदा ही नहीं है इसको फोन करने का। आपको है ना न्यूट्रल रहना है। मैं मेरी मीटिंग्स में अक्सर बात करता हूं न्यूट्रल रहने की, ना ज्यादा बैगी अप्रोच रखनी है और ना बहुत ज्यादा डेस्परेट होना है। आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत है, चाहे वो इनविटेशन है, चाहे प्रेजेंटेशन है, चाहे वो फॉलो अप है, आपको न्यूट्रल अप्रोच रखने की जरूरत है। मेरी जो अप्रोच है बड़ी न्यूट्रल है। मैंने आज से कुछ साल पहले सीखा था, जब मैं किसी से बात करता हूं तो मैं इनफैक्ट मैं मैं जो डिसीजन है उसके हाथ में छोड़ देता हूं। मैं उसको बोलता हूं कि भाई देख ये बिजनेस है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको बता दिया कि उसके लिए ये बिजनेस कैसे फायदेमंद हो सकता है, जो इस समय वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग। अब बॉल उसकी कोर्ट में छोड़ दी कि भाई यू डिसाइड कि इस बिजनेस को आज स्टार्ट करना है, महीने बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, या 6 साल बाद करना है, ये आप डिसाइड कर लो। तो आप जब किसी के पीछे नहीं पड़ते ना, तो सामने वाला व्यक्ति उल्टा आपके पीछे पड़ता है, अगर उसको अपना फायदा दिख रहा हो बिजनेस में। तो अगर इस समय उसको अपना फायदा नहीं दिख रहा है तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, आप उसको अपनी फॉलो अप लिस्ट में डाल दो। अभी फॉलो अप लिस्ट में डाल के क्या कैसे काम करना है वो आपको आगे बताता हूं। तो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया कि पीपल ज्वाइन यू व्हेन दे नीड यू, है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपको उसकी नीड को पता लगाना है तो आपको उसको केयरफुली सुनना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अगर फॉलो अप के दौरान केवल अपने बारे में, अपलाइन के बारे में, अपलाइन की गाड़ियों के बारे में, अपलाइन की इनकम के बारे में, कंपनी की अचीवमेंट के बारे में, कंपनी के अचीवर्स के बारे में बड़े बड़े गुणगान करते हैं, प्रोडक्ट्स के गुणगान करते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि वो प्रोस्पेक्ट की नीड को सुनते नहीं है, उनको प्रोस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता। आपको पता है किसी भी व्यक्ति के अगर आपको उसके दिल को जीतना है तो उसका एक बड़ा आसान रास्ता है, मालूम है क्या? लिसनिंग। यू नो, ये 2 कान और 1 मुंह किसी पर्पस से है।
पर्पस ये है कि आप जितना बोलते हो उससे दुगना सुनो, और जितना सुनते हो उसका आधा बोलो। बात एक ही है, लेकिन इसका मतलब समझो कि आपको बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। और सुनना क्यों ज्यादा है? ताकि आपको ये पता लग सके कि बोलना क्या है। सुनना इसलिए ज्यादा है ताकि आपको ये पता लग सके कि बोलना क्या है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये ब्लंडर करते हुए, प्रोस्पेक्ट बस सामने आ जाए या फोन उठा ले, बस उसके बाद वो बंदा अगर आधा घंटा फोन पे बात करेगा ना, तो वो बस दुनिया भर की बातें करेगा, ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि उसको क्या चाहिए। अब एक बात बताओ, आप एक रेस्टोरेंट में जाओ और वहां वेटर आपको 100 डिश गिना दे, है ना, और वो ये जानने की आपके सामने वो 100 डिश रख दे लाके, लेकिन ये जानने की कोशिश ना करे कि आप वहां खाने क्या आए हो, तो क्या आप दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाओगे? हो सकता है नहीं जाओगे, क्योंकि जब उस वेटर, उस रेस्टोरेंट में 100 डिश है वो ठीक है, बट आपको उनमें से 100 में से एक भी नहीं खानी, आपको कुछ और खाना है। तो लेकिन उस वेटर ने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि आपको खाना क्या है। अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि भाई आपने खाना क्या है, तो उसको 100 डिश लेकर आने की जरूरत नहीं थी, वो एक ही डिश लेकर आता और आप सेटिस्फाइड हो जाते। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन वाली मीटिंग में भी बताया था लाइव में, कि कई बार लोगों की मीटिंग 2-2 3-3 घंटे की जाती है। उनको लगता है कि जब तक 2.5 घंटे की मीटिंग ना हो जाए ना, तब तक मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती। ऐसा नहीं है। ऐसा वो लोग सोचते हैं जो अपने प्रोस्पेक्ट को सुनते नहीं है और सिर्फ सुनाने में बिलीव रखते हैं। लेकिन जब आप प्रोस्पेक्ट को सुनते हो और केवल आप उसको वो बताते हो जो उसकी करंट नीड है, जो वो सुनना चाहता है, तो फिर मीटिंग 2.5 घंटे की नहीं हो सकती। फिर हो सकता है मीटिंग 15 मिनट में ही खत्म हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में खत्म हो जाए, इससे ज्यादा मीटिंग आपकी नहीं जाएगी। तो आपका काम है प्रोस्पेक्ट को लिसन करना। फॉलो अप का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फॉलो अप का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू नीड टू लिसन केयरफुली सो दैट यू कैन प्रोवाइड द राइट सोल्यूशन। तीसरा पॉइंट है रेपिटिशन। आप देखो, कभी भी आप रोड से निकलते हो, कभी आप हाईवे से जाते हो, तो वहां पे एक ही एडवर्टीजमेंट के कई सारे बोर्ड लगे होते हैं। मान लो एक रियल एस्टेट का व्यक्ति, एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसका एक बोर्ड लगा हुआ है। तो आपने एक पिलर पे उसका बोर्ड देखा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 20 पिलर पे बोर्ड एक साथ, सेम बोर्ड, सेम कंपनी का। इमेजिन कितना पैसा कंपनी खर्च कर रही है। क्योंकि वो रियल एस्टेट कंपनी का जो मालिक है, हो सकता है वो जानता हो या ना जानता हो, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है वो ये जानती है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, वो एक चीज को 7-8 बार देखने के बाद उस चीज को ग्रैस्प करना स्टार्ट करता है। मतलब एक व्यक्ति अगर जो 15 बोर्ड लगे हैं हाईवे के ऊपर, वो 15 बोर्ड जो लगे हैं असल में 7-8 बोर्ड के बाद उसको उसके ऊपर ध्यान जाना स्टार्ट होता है। 7-8 तो ऐसे ही निकल जाते हैं। आप इसको ऐसे समझो, आप एक मॉल में जाते हो, मान लो आप ये सेक्टर 18 में डीएलएफ मॉल में गए। हाँ, अभी तो मत जाना, फिलहाल लॉकडाउन है। तो आप मान लो डीएलएफ मॉल में गए, वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे टॉमी का स्टोर है। अब टॉमी का स्टोर है, काफी बड़ा स्टोर है, काफी एक्सपेंसिव स्टोर है। अब वहां पे आप गए, आपने एक जीन्स खरीदनी थी। अब आप स्टोर में गए, आपने जाके देखा, तो आपने पूछा कि जी मेरे को जीन्स लेनी है, उसने आपको जीन्स दिखाई। अब वो उसने बोला कि आपने पूछा कि कितने की है, उसने बोला जी ये 15,000 की है। तो आपने मनी मन में सोचा मेरा तो इतना बजट ही नहीं है 15,000 रुपए की जीन्स लेने का, तो मैं किसी दूसरे स्टोर में जाता हूँ। आप वहां से बाहर निकल गए, आप दूसरे स्टोर में गए, तो क्या टॉमी वाले को आपने रिजेक्ट कर दिया? आप, वो करोड़ों रुपया लगा के बैठा हुआ है, लाखों रुपया किराया दे रहा है, तो क्या वो अपना स्टोर बंद कर देगा? नहीं, वो अपना स्टोर बंद नहीं करेगा, वो अपना स्टोर चलाता रहेगा। लेकिन जब कभी आप दोबारा आओगे, आते रहोगे, आप हो सकता है 100 बार उसके स्टोर के आगे से निकलो, बिना खरीदारी करो, बिना खरीदारी करे, लेकिन एक दिन जब आपकी पॉकेट अलाउ करेगी और जब आप ब्रांड कॉन्शियस हो, आपको टॉमी की जीन्स पहननी है, आप 15,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो, 6 महीने बाद
8 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप उसी टॉमी के स्टोर पे जाएंगे जहां पर आपने जाके वो जीन्स देखी थी। पॉसिबिलिटीज है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक चीज को बार बार देखते हैं, एक चीज को बार बार जाके विजिट करते हैं, उसके जरूरत होती है तो आप वापस उसी जगह पे चले जाते हैं। मैं कल इनफैक्ट किसी को समझा रहा था कि मान लो आप एक एरिया में रहते हो, उस एरिया में नई मिठाई की दुकान खुली, तो अब आप उस मिठाई की दुकान पे गए, आपने देखा यार एरिया में नई नई मिठाई की दुकान खुली है, जाके देखता हूँ कैसी मिठाई है। अब आप गए, आपने देखा, देख दाख के रेट वेट पूछ के आप वापस आ गए। अब आप वहां से रोज निकल रहे हो, वो मिठाई वाला भी देख रहा है कि अरे बंदा रोज आसपास में रहता है, तो ये रोज निकलता है यहाँ से। आप भी मिठाई की दुकान रोज देख रहे हो, वहां पड़ी हुई मिठाइयां भी देख रहे हो, लेकिन खरीद नहीं रहे आप। अब एक दिन 4 महीने के बाद आपके घर में एक फंक्शन आता है और आपको 50 किलो मिठाई की जरूरत है। अब चांसेस क्या है, आप कहाँ जाओगे? ऑफ कोर्स, हो सकता है आप उसी मिठाई की दुकान पे जाओगे जिसको आप रोज देखते हो। समझ में आया आपको? जिसको आप रोज देखते हो। तो जब आप उसको रोज देखते हो और आपको जब उस चीज की जरूरत हुई, तो आप उसकी उस मिठाई की दुकान पे चले गए और जाके आपने सामान खरीद लिया। आपने जाके 50 किलो मिठाई ले ली। ये बिल्कुल इस प्रकार से है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति, आप कोई मान लो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स को बेचते हो। अब आपने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी कि भाई वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है। एक बंदा है, उसका जो वेट है वो 100 किलो है। अब उस आपने उसको अप्रोच भी कर लिया और उसने आपकी स्टोरी भी देख ली, लेकिन वो बंदा तो मना कर रहा। उसके कॉलेज में उसको जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स थे उनको बुलाया गया। अब जब वो गया तो उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने उसको बोला, मान लो उसका नाम राहुल था, तो बोला राहुल यार तेरा वेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब तू कॉलेज में था इससे 7 साल पहले तब तो तेरा वेट इतना नहीं था, तब तो तू बड़ा अच्छा दिखता था, अब तू बहुत ज्यादा बल्की हो गया है। अब वो बात उसको लग जाती है। अभी तक आपने उसको कई बार बोल दिया कि वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और रोज आपकी स्टोरी भी देख रहा है वो, लेकिन आपसे कुछ नहीं खरीद रहा। लेकिन एक दिन जब उसको इस बात का एहसास हुआ, जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसको बोला कि तेरा वेट बढ़ गया है, तो अचानक से उसकी नीड पैदा हो गई। उस 100 किलो के इंसान को नीड आपके वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स की तब भी थी जब आपने उसको बताया था। लेकिन अब अचानक से जब उसको एहसास हुआ, तो वो आपको खुद कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मुझे वो वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जो आप 6 महीने पहले या 1 साल पहले बता रहे थे, वो प्रोडक्ट्स मेरे को चाहिए। वो आपको क्यों फोन करेगा? क्योंकि वो आपको रेपिटेटिवली देख रहा है, आपको रोज देख रहा है वो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, क्योंकि वो रोज देख रहा है। कंसिस्टेंट हो आप। वो कंसिस्टेंट है वेट बढ़ाने में और आप कंसिस्टेंट हो वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट प्रमोट करने में। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया होता है यार मैं तो पिछले 3 महीने से स्टोरी चला रहा हूं, मैं तो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स को 3 महीने से प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन कोई वो बंदा तो मेरा प्रोडक्ट ले नहीं रहा, तो क्या हो गया? मैंने आपको बोला डीएलएफ मॉल में 400 दुकानें हैं। एक कस्टमर जो मॉल के अंदर घुसता है कि वो 400 दुकानों से सामान लेके बाहर निकलता है। एक लॉ ऑफ एवरेज है ना। उनको पता है कि अगर दिन भर में 10,000 कस्टमर मॉल में आ रहा है, तो ज्यादा नहीं तो 50 तो मेरी दुकान पे आएगा और 50 में से 10 बंदा तो सामान खरीद के लेके जाएगा। हर बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आपके जो एफर्ट्स हैं वो रेपिटेटिव रहेंगे, मतलब एक ही एफर्ट बार बार जब आप करते रहोगे, तो लोग उसको नोटिस करेंगे। जब नोटिस करेंगे, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, पीपल ज्वाइन यू और पीपल बाय फ्रॉम यू व्हेन दे नीड यू, नॉट व्हेन यू नीड देम। समझ रहे हो आप? तो आपको अपने अप्रोच को रेपिटेटिव रखना है, बजाय उनके फोर्स करने के। जो लोग फॉलो अप में फोर्स करते हैं ना, जो पीछे पड़ जाते हैं ना, लोग उन्हीं लोगों को ब्लॉक मारते हैं। एक बंदा बोलता है ना, अरे सर मेरे को ना उसने ब्लॉक मार दिया। पता है क्यों ब्लॉक मार दिया? क्योंकि आप उसके पीछे पड़ गए होंगे। तो आपको अपने अप्रोच को न्यूट्रल रखने की जरूरत है, ताकि उसको लगे कि जरूरत उसकी है। व्यक्ति आपको, अभी मेरे को कल एक क्वेश्चन आया था, वो मेरे प्रोस्पेक्टिंग वाले वीडियो में, कि सर लोग जब हम फॉलो अप करते हैं तो हमें वो इग्नोर कर देते हैं।
अरे अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो आपका फोन काट रहे हैं, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो उस व्यक्ति की नीड पे आपने सही से काम नहीं किया, या आपने काम किया लेकिन इस समय उसके सर्कमस्टांसेस अभी उसको अलाउ नहीं करते कोई नया बिजनेस करने के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए। तो इसीलिए आपको उसको पुश करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी क्योंकि उसको नीड नहीं है, और फिर भी आप उसको फॉलो अप कर रहे हो। आप दिन में 3-3 फोन उसको कर रहे हो, आप दिन में 4-4 मैसेजेस उसको कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोग एक बहुत ही बेवकूफी वाला काम पता है क्या करते हैं। एक व्यक्ति से मेरी एक दिन एक बात हुई, इंस्टाग्राम पे उसका मेरे को मैसेज आया, तो वो बोलने लगा, बोला सर हमारा भी ऐसे ऐसे बिजनेस है। पहले तो वो मेरे से कुछ बात करने लगा और मेरे को अप्रिशिएट करने लगा कि सर मैंने आपके वीडियो से ये सीखा है, मैंने वो सीखा है। मैंने कहा चलो जी बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू। फिर उसके बाद उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करने शुरू कर दिए अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी कंपनी के लोगों के अचीवमेंट के बारे में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आप मेरे को प्लीज ये मत भेजो, क्योंकि मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना काम देखो, मैं मेरा काम देख रहा हूँ। भाई जी वो कहाँ माने। वो मेरे को फिर दोबारा अगले दिन भी कोई वीडियो भेज रहा है, फिर कोई फोटो भेज रहा है, फिर कोई वीडियो भेज रहा है। मैंने 7 दिन तो झेला, उसके बाद 8वें दिन मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अभी दोबारा मैसेज नहीं आया उसका। आप समझ रहे हो मेरी बात। जब मेरे जैसा बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है पिछले 10 साल से, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को हेल्प कर रहा है, अगर मेरे जैसा बंदा फ्रस्ट्रेट हो सकता है उल्टे सीधे मैसेजेस से, तो एक आम आदमी जिसका इंटरेस्ट नहीं है इस समय नेटवर्क, हालांकि उसको चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, बट वो भी समझ नहीं रहा। तो जिस व्यक्ति को वैल्यू मालूम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो व्यक्ति ब्लॉक नहीं करेगा आपको जब आप उसको बार बार परेशान करोगे फॉलो अप करके। तो अननेसेसरी फॉलो अप करना है, अननेसेसरी फॉलो अप नहीं करना है। पांचवा पॉइंट है, आपको पैसिव फॉलो अप करने की जरूरत है। देखो मैंने ना, अभी मैं आज इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, नहीं तो इसी में 2 घंटे का सेशन हो सकता है। फॉलो अप दो तरीके से आप कर सकते हो, एक एक्टिव फॉलो अप और एक पैसिव फॉलो अप। एक्टिव फॉलो अप बेसिकली वो होता है जिसमें आप उस व्यक्ति को पर्सनली कॉल कर रहे हो, आप पर्सनली उसको मैसेज कर रहे हो, आप पर्सनली उसको जाके मिल रहे हो, या वो आपको आके मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप, एक्टिव फॉलो अप। पैसिव फॉलो अप क्या होता है, आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, उसने आपकी स्टोरी देखी। आपने फेसबुक पे कोई मैसेज डाला, उसने आपका मैसेज देखा। तो आपने व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस डाला, उसने आपका स्टेटस देख लिया। मतलब पैसिव फॉलो अप इनडायरेक्ट फॉलो अप होता है। मतलब आपने उस व्यक्ति को डायरेक्टली फॉलो अप नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको फॉलो अप चला गया। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है, सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फॉलो अप ना, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। वो कैसे होता है, आप उसका इंटरेस्ट देखो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्टिव फॉलो अप करो या आप उसको पैसिव फॉलो अप करो। अगर एक व्यक्ति इंटरेस्टेड है बिजनेस में, वो आपकी बात सुन रहा है, वो आपके साथ रेगुलर बेसिस पे टच में है, तो आप एक्टिव फॉलो अप करो। अगर वो आपके मैसेज का जवाब दे रहा है, अगर वो आपका फोन उठा रहा है, तो अगर वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आप उसको मीटिंग पे बुलाने पर, तो आपको एक्टिव फॉलो अप करने की जरूरत है। अगर आप उसको फोन कर रहे हो और वो फोन नहीं उठा रहा है, आप उसको मैसेज कर रहे हो, वो उसका रिप्लाई नहीं कर रहा है, आप उसको मीटिंग में बुला रहे हो, मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो आपको कौन सा फॉलो अप करना चाहिए, आपको पैसिव फॉलो अप करना चाहिए। अच्छा, इसमें दो बातें हो सकती है। हो सकता है आपने उसकी ढंग से नीड आइडेंटिफाई ना करी हो सकता है आपने तो नीड आइडेंटिफाई करी हो, लेकिन इस समय उसको इंटरेस्ट ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। या हो सकता है इस समय उसके जो हालात हैं वो उसको अलाउ ही नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग करने के। वो कौन से हालात होते हैं, वो बंदा सुबह 7 बजे घर से निकलता है, 8:30 बजे जॉब पे पहुंचता है, रात को 8 बजे ऑफिस से चलता है, रात को 10 बजे घर पहुंचता है, 11 बजे खाना खाता है, सो जाता है और सुबह 6 बजे उठ जाता है। उससे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करवाओगे आप। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि उसको टाइम फ्रीडम दिलवानी है, इसीलिए तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग करानी है। बड़े ध्यान से समझो,
असल में नेटवर्क मार्केटिंग भी वही लोग कर सकते हैं जिनके पास टाइम है। एक व्यक्ति जिसके पास कोई टाइम नहीं है, वो कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करा लोगे उसको आप, जब उसके पास कोई लर्न, देखो लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो दिन में 12 घंटे काम करते थे, बट उसके बाद भी वो कामयाब हुए हैं। वो कैसे कामयाब हुए हैं? क्योंकि 12 घंटे की जगह उन्होंने फिर 13-15 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया। 12 घंटे नौकरी में, 3 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग में, इसीलिए वो सक्सेसफुल हुए। लेकिन एक बंदा कहता है मेरी तो संडे की छुट्टी होती है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, 6 दिन और संडे छुट्टी होती है, के साथ बिताना होता है, संडे मेरे को मूवी देखने जाना है, संडे मेरे को कपड़े धोने हैं, संडे मेरे को किसी और काम के लिए जाना है। तो आप उससे कहाँ नेटवर्क मार्केटिंग करा लोगे फिर? तो आप उस व्यक्ति के सरकमस्टांसेस भी अलाउ करने चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, और अभी नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी के साथ ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता है। मान लो एक व्यक्ति को आज आपने नेटवर्किंग समझाई, आज वो दिन में 12 घंटे बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं है, 6 महीने के बाद उसकी नौकरी छूट गई, और अगले 6 महीने तक मान लो उसको नौकरी ना मिली। मेरे साथ ऐसा हो रखा है। 2005 में मेरी जॉब छूट गई, मेरे को लगभग 1 साल लग गया, 2006 तक मैं जॉब्स ढूंढता रहा। एक मतलब जॉब मिली, कहीं 2 महीने काम किया, कहीं 3 महीने काम किया, लेकिन एक स्टेबल जॉब मिलने में 1 साल लग गया। 2005 में नौकरी छूटी और 2006 में एक स्टेबल जॉब मिली मेरे को। मैंने 2-3 साल जॉब, मैंने 3-4 कंपनीज में मैंने जॉब की है, लगभग 5 साल मैंने जॉब की है। तो ऐसा भी होता है कि 1 साल तक जॉब नहीं मिली। उस टाइम पे अगर मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ढंग से समझ में आई होती, या किसी ने मुझे ढंग से समझाई होती, तो हो सकता है उस टाइम पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया होता 2005 में, लेकिन नहीं किया उस समय। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस समय आपको ना बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके हमेशा के लिए ना हो गई। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति की जिंदगी में उसके जो सरकमस्टांसेस होते हैं, वो हर 6 महीने में बदलते हैं। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में हर 6 महीने के अंदर बदलाव आता है, हर 6 महीने में। तो अगर जो व्यक्ति आज आपको टोटली बिल्कुल रिजिड होके ना बोल रहा है, हो सकता है वो 6 महीने के बाद डैम इंटरेस्टेड हो आपके बिजनेस में। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने मेरी जो ई बुक है, अगर आपने वो मेरी ई बुक पढ़ी हो जो मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है, तो उस ई बुक में भी मैंने बताया हुआ है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लोगों को फॉलो अप में रखते हैं। जो लोग इस समय ना बोल रहे हैं ना, वो उनको भी फॉलो अप में रखते हैं। यू नेवर नो, क्योंकि आज किसी का नो कल को उसका यस बन सकता है। तो आपको उसको पैसिव फॉलो अप करने की जरूरत है। जो व्यक्ति अभी नो बोल रहा है, जो आपके साथ रेगुलर संपर्क में है, उसको तो एक्टिव फॉलो अप की जरूरत है। जो आपका रेगुलर फोन उठाता है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करता है, आपके इवेंट्स में, चलो इवेंट में नहीं भी आता है, लेकिन आपके टच में है, एक्टिव फॉलो अप। लेकिन जो बंदा आपके टच में नहीं है और टच में रहना भी नहीं चाहता, तो क्या फर्क पड़ता है? उसको पैसिव में डाल दो। मैंने आपको बताया ना, जब पैसिव में डाल दोगे और जब रेपिटेशन होगी, तो उस रेपिटेशन का नतीजा क्या मिलेगा? मैंने बताया ना, रेपिटेशन का नतीजा ये मिलेगा, हो सकता है जो व्यक्ति आज इंटरेस्टेड नहीं है, आज से 6 महीने बाद इंटरेस्टेड हो जाए। क्यों होगा इंटरेस्टेड? क्योंकि उसको दिख रहा है कि यार ये तो बाज ही नहीं आ रहा। पहले तो उसको 5,000 रुपए आ रहे थे, अब इसको 50,000 रुपए आ रहे हैं। इसकी इनकम तो बढ़ती जा रही है। पहले ये 2 व्हीलर पे चलता था, अब ये गाड़ी में चलता है। पहले तो ये अभी चलो छोड़ो, मतलब कहने का ज्यादा डीप में नहीं जाते, फॉलो अप का सेशन है ये। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो आपको देख रहा है ना रेगुलर बेसिस पे, पैसिव फॉलो अप के माध्यम से, लोग है ना आपके, लोग आपको पता है कैसे जज करते हैं? आपकी गाड़ी देखते हैं, आपका घर देखते हैं, आपकी घड़ी देखते हैं, आपके कपड़े देखते हैं। हालांकि ये चीजें जज करने वाली नहीं होती है, लेकिन लोग आपको उसी चीज से देखते हैं। एक व्यक्ति ये नहीं देखता कि ये फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, इसके पास बैंक बैलेंस कितना है, वो ये देखता है कि ये घड़ी कौन सी पहनता है, ये कपड़े कौन से पहनता है। सो कहने का मतलब ये है, पीपल आर लाइक दिस, सम पीपल आर लाइक दिस, सम पीपल। आप करते हो तो बहुत सारे लोग जो आज आपको ना बोल रहे हैं, वो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको यस करेंगे। पांचवा पॉइंट है,
एक सर्वे, एक रिसर्च के मुताबिक, मैंने ये कहीं पढ़ा था, एक रिसर्च के मुताबिक, देखो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप किसी को बिजनेस बता रहे हो तो वो भी एक सेल्स का ही पार्ट है, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप किसी को फॉलो अप करते हो तो ये माना जाता है कि 5 से 7 फॉलो अप के बाद वो व्यक्ति आपके बुलाने पर आता है मीटिंग में, या वो व्यक्ति आपकी मीटिंग में आने के बाद 5 से 7 फॉलो अप लेता है कन्वर्ट होने के लिए। ज्यादातर 80% जो कन्वर्जन्स होते हैं वो 5 से 7 फॉलो अप के बाद होते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 2 3 फॉलो अप करते हैं और उसके बाद में उसको फॉलो अप करना बंद कर देते हैं। उसको लगता है कि यार ये तो मान ही नहीं रहा, इसको तो फोन करता हूँ ये सुनता ही नहीं है, ये तो मेरा फोन ही नहीं उठाता, ये तो मेरा फोन काट देता है, तो मैं इसको क्या करूं फॉलो अप करके। मेरा मानना ये है कि जिस भी व्यक्ति को आप फॉलो अप कर रहे हो, आप उसको 1 2 फॉलो अप करके मत छोड़ो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अगले 48 घंटे बाद फोन कर दो, फिर आप उसको 1 हफ्ता छोड़ के फोन कर दो। इस तरीके से अगर आप उसको 7 8 बार फॉलो अप करोगे बिना उसको इरिटेट किए, थोड़ा सा गैप बना के, तो चांसेस हैं वो व्यक्ति जो है आपके साथ बात करे और आपके सेशन को अटेंड कर ले। पहली चीज। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, अब एक व्यक्ति आपका फोन उठा रहा है, आपके मैसेज का जवाब भी दे रहा है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब आप परेशान हो रहे हो, यार बात कर रहा है लेकिन कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही उससे। मैं मेरे सेशंस में हमेशा बताता हूं कि आपका काम लोगों को उनकी नीड को आइडेंटिफाई करके उनको प्लेटफॉर्म दिखाना है, उनको बताना है कि आपको यहां से ये फायदा हो सकता है जो फायदा आप लेना चाहते हो। अब उसके बाद आपका काम उनको एजुकेट करना है, उनको फोर्स करना नहीं है। तो एजुकेट करने के लिए अब आप क्या करोगे, अब आप उनको अपने जो ऑनलाइन सेशंस हैं, जो आपके ऑफलाइन सेशंस हैं, जो आपकी सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग्स हैं, या जो अच्छी कोई बुक है जो आपने पढ़ी और आप चाहते हो कि वो व्यक्ति भी उसको पढ़े, तो उसको आपको उसके साथ में शेयर करना है, आपको उसको एजुकेट करना है। जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे एजुकेट करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वो व्यक्ति फिर कन्वर्ट होता है। कोई भी व्यक्ति जब कन्वर्ट होता है तो उसको तब वो एक्चुअली तब फॉर्म भरता है, वो तब बिलिंग करता है जब उसको लगता है कि हाँ यार बिलिंग करने से मेरा ये फायदा हो सकता है। हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में ना, हम उसको एजुकेट करना भूल जाते हैं बिलिंग के चक्कर में। लेकिन जब आप उसको एजुकेट करते हो तो चांसेस ये होते हैं कि वो खुद ही सामने से बोलता है कि अब अगला स्टेप क्या है, अब आगे क्या करना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको उसको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, लेकिन आपको उसको एजुकेट करते रहना है और आपको निरंतर बेसिस पे उसको एजुकेट करना है। तो वैसे 5 पॉइंट आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, लेकिन मैं आज आपको एक बोनस पॉइंट और दे देता हूँ फॉलो अप का। तो 6th पॉइंट ये है कि जो आपने टाइम उसको कमिट किया है फॉलो अप करने का, उसी टाइम पे आप फॉलो अप करो। अगर आपने बोला है कि मैं 9 तारीख को रात को 8 बजे आपको कॉल करूंगा, तो आपका फोन 9 तारीख को रात को 8 बजे ही जाना चाहिए। अगर मेरे को कोई व्यक्ति बोलता है कि सर मेरे को बिजनेस समझना है और मेरे को आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भेज दो, तो मैं अगर उसको मैं बोलता हूँ क्या टाइम हो रहा है अभी, वो बंदा बोलता है कि जी 4:15 हो रहे हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है 4:30 बजे जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो वो 4:30 बजे आपको आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, लेकिन मेरे को फोन रखने के बाद व्हाट्सएप पे हाई कर देना। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि यार मैं ना भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, तो एक काम करना, जो आपको काम मुझसे करवाना है आप वो मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दो। इससे मेरे को ये पता लगता है कि वो कितना सिंसियर है। एक व्यक्ति ने मेरे को फोन किया, बोला सर मैंने ना आपके साथ बिजनेस करना है, तो मेरे को आप थोड़ा सा गाइड करिए प्लीज कैसे करूं। तो उसने मेरे को फोन किया, मैंने थोड़ा सा उसको समझाया, तो मैंने कहा ठीक है मैं डिटेल आपको भेज देता हूँ, मेरे को व्हाट्सएप पे हाई कर दो और मेरे को लिख देना, सेशन का नाम लिख देना। अब ना उसका हाई आया और ना उसने सेशन का नाम लिखा, मैंने भेजा ही नहीं उसको, मैंने सेशन ही नहीं भेजा उसको। क्यों? वो सिंसियर ही नहीं है। जब एक बंदे से 2 अक्षर नहीं लिखे जा रहे व्हाट्सएप पे, HI, वो क्या बिजनेस करेगा मेरे साथ?
आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आप सामने वाले व्यक्ति, आप अपनी कमिटमेंट आपकी पक्की होनी चाहिए। आपने बोला कि आप फॉलो अप उसको 8:15 पे करोगे, तो 8:15 पे करो, लेकिन उसकी भी कमिटमेंट साथ में चेक कर लो। अगर अगर आपकी वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू है, उसके टाइम की वैल्यू है, आप 8:15 बोल के 8:15 कॉल कर रहे हो, तो आपकी भी तो वैल्यू है, आपका भी तो टाइम वैल्यूएबल है, प्रेशियस है कि नहीं है? तो आप अपनी कमिटमेंट उस पूरी करो और उससे कमिटमेंट अपनी भी पूरी करवाओ। एक और पॉइंट आपको बोनस में दे देता हूं, 7th पॉइंट है लॉ ऑफ एवरेज। हर कंपनी में, हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, हर प्लान के अकॉर्डिंग, हर ज्वाइनिंग अमाउंट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि उस प्लान की या उस प्रोडक्ट की बिकने की लॉ ऑफ एवरेज क्या है। जैसे मान लो आपके बिजनेस में अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, आपको पता है कि 10 लोगों को प्लान दिखाते हो तो 10 में से 3 लोग या 4 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको मालूम है कि आपको एक महीने में 4 नए लोगों को ज्वाइन कराना है, तो जब आपको पता है कि 4 लोग 10 में से ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको कितने लोगों को प्लान दिखाना है महीने में? ऑफ कोर्स 40 लोगों को दिखाना है। तो अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस में 10 लोगों को प्लान दिखाते हो तो 2 लोग कन्वर्ट होते हैं या मीटिंग में आते हैं, और आपको महीने में अगर मान लो 5 लोगों को प्लान, अगर आपको 5 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो आपको कितने लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत है? तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लॉ ऑफ एवरेज बनानी है। जब आपको पता है कि 10 में से एक व्यक्ति कन्वर्ट होता है और आपको महीने में 10 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो आपको 100 लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत है। तो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, हाँ आज दिनेश जी बोनस मिल रहे हैं, अच्छी बात है, तो बोनस की आदत डाल लो। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग आपको लॉ ऑफ एवरेज को सेट करना है, ताकि आपको पता रहे कि इतने लोग ज्वाइन कराने के लिए मेरे को इतने लोगों को बात करना है, इतने लोगों को मेरे को कॉल करना है, इतने लोगों को मेरे को इनवाइट करना है, इतने लोगों को मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाना है, इसमें से इतने कन्वर्ट होंगे और इतने असल में बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, और इतने जितने ज्वाइन करेंगे उसमें से इतने लोग प्रोडक्टिव बनेंगे। तो आपको ये लॉ ऑफ एवरेज पता होनी चाहिए। जब आपको लॉ ऑफ एवरेज पता होती है तो आपको मालूम है कि इतने लोग ज्वाइन कराने के लिए आपको इतने लोगों से बात करनी है। तो फिर जो लोग आपको इस समय रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जब आपको लॉ ऑफ एवरेज पता होगी तो आपका जो अप्रोच होगा वो पुश ही नहीं होगा, आप उनको फोर्स नहीं करेंगे। समस्या यही है, मैंने जब सेशन के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, समस्या यही है। ज्यादातर लोगों की लिस्ट इतनी छोटी होती है कि वो पुशी हो जाते हैं। अपनी बजाय फोर्स करने के लोगों को, बजाय लोगों को पुश करने के, अपनी लिस्ट को बड़ा कर लो और लॉ ऑफ एवरेज पता लगाओ कि आपकी लॉ ऑफ आपकी टोटल महीने के टारगेट के अकॉर्डिंग आपका जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कितने लोगों को ज्वाइन कराना है और कितने लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आपके पास कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। जब आपके पास में आपका ब्लूप्रिंट तैयार है तो आप लोगों को फिर फोर्स नहीं करोगे। तो ये लगभग आज मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिए, 2 बोनस भी मैंने आपको दे दिए। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आए थे मेरे पास में, वो भी आपके साथ में डिस्कस कर देता हूं। लेकिन मैं क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक छोटी सी एडवाइस मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा आज फिर काफी दिनों के बाद। मैं मेरे हर वीडियो के एंड में एक मैसेज, सेम मैसेज देता था मेरी हर वीडियो के एंड में, कि अपनी गाड़ी की जो बीम है उसको लो पे रखा करो। तो अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग अपने गाड़ी नहीं चला रहे होंगे, चाहे वो 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है। लेकिन लॉकडाउन जब खत्म होगा तो ऑफकोर्स आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके सड़क पे निकलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अपनी गाड़ी की जो बीम है, जो हेडलाइट की बीम होती है, उसको बीम को लो पे रखा करो, क्योंकि हाई बीम की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। अब एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल कर लिया, बोला सर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या जो आप बताते हो अपनी हर सेशन के एंड में? तो मैंने बोला कोई इंसिडेंट होने का इंतजार करना है क्या? अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो काफी नहीं है सब लोगों के लिए लेसन? अगर हम सब लोग उससे लेसन ले लें तो
तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग आप गाड़ी की बीम को लो पे रखा करो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास में आया था कि अच्छा, इस सेशन के अंदर भी आप इस सेशन, जब ये सेशन मेरा अपलोड हो जाएगा 2 घंटे के बाद या रात को अपलोड हो जाएगा, तो आप इस पे मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या लर्न किया आज आपने मेरे सेशन में से, पहली चीज। और दूसरा, मेरे को कमेंट करके आप बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं। यूं तो मेरे पास में इतने सारे टॉपिक है कि मैं रोज एक लाइव कर सकता हूँ, लेकिन I want you guys to tell me where you are facing challenges in your business, whether it is invitation और इट इज प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, वट एवर इट इज, आप मेरे को शेयर करो। मैं आपको आपके चैलेंज के अकॉर्डिंग अगले लाइव में आपको गाइड करूंगा। अगला लाइव हमारा 5 बजे ही होगा, अगले सैटरडे को। बट उसमें टॉपिक वो होंगे जिन टॉपिक्स में आप मुझसे सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें मेरे को किसी ने बोला कि सर अगर फिजिकल फॉलोअप, अगर 1-to-1 फॉलोअप पॉसिबल नहीं है, तो हम ऑनलाइन फॉलोअप कैसे करें? बड़ा सिंपल है। अगर आप एक्टिव फॉलोअप का मतलब ये हो गया ना, अगर आप ये जो फिजिकल मिलने वाला फॉलोअप होता है, इसको हम एक्टिव फॉलोअप बोलते हैं। अगर वो नहीं हो पा रहा तो क्या हो गया? आप फोन पे बात कर लो, आप मैसेज पे बात कर लो, आप वीडियो कॉल कर लो, आप जूम कॉल कर लो, व्हाट्सएप वीडियो कर लो, स्काइप पे बात कर लो। इतने सारे तरीके हैं आपको फॉलो अप करने के। और अगर वो व्यक्ति एक्टिव फॉलो अप में अगर आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप पैसिव फॉलो अप कर लो। वो जिस भी सोशल मीडिया पे है, उस सोशल मीडिया पे आप उसको अपने साथ में कनेक्ट कर लो, या जिस सोशल मीडिया पे आप ज्यादा एक्टिव हो, वहां पर आप उसको कनेक्ट कर लो। तो आपका पैसिव फॉलो अप उसके साथ में चलता रहेगा। एक व्यक्ति का मेरे को सवाल आया, सर लॉकडाउन में फॉलो अप कैसे करें? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि जब लॉकडाउन नहीं था तब फॉलो अप कुछ अलग था और अब अलग होगा। कोई फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। तो केवल आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं डिलीवर हो रहे हैं, उसके अलावा तो जो काम पहले होता था वो काम अब भी हो सकता है। मतलब आप जैसे पहले कंपनी में जाके प्रोडक्ट्स खरीदते थे, अब वो नहीं खरीद पा रहे हैं। ये कंपनी आपको घर पे डिलीवर करती थी प्रोडक्ट्स, अब वो नहीं कर पा रही है। लेकिन बाकी सब काम तो हो सकते हैं। पहले आप लोगों को प्रोस्पेक्ट करते थे, अभी आप कर सकते हो। आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट करो। पहले आप कॉलिंग करके लोगों को इनवाइट कर सकते थे, वो पहले भी कर सकते थे, लॉकडाउन में भी कर सकते हो। आप पहले प्रेजेंटेशन कर सकते थे, वो अभी भी कर सकते हो, अभी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर लो। आप पहले क्लोजिंग कर सकते थे, अभी भी कर सकते हो। पहले फॉलो अप कर सकते थे फोन पे, वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो वो आप अभी भी कर सकते हो। कौन सा ऐसा काम है जो आप पहले कर सकते थे और अब आप नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन है? ऐसा कोई भी काम नहीं है। तो लॉकडाउन में और अब में कोई खास फर्क है ही नहीं। ये केवल हमारे माइंडसेट में है कि लॉकडाउन है तो मैं काम कैसे करूं। उल्टा लॉकडाउन है तो काम ज्यादा कर सकते हो क्योंकि सब लोग घर पे हैं। आप भी घर पे हो इस समय, आपको कहीं जाना ही नहीं है। 24 घंटे हैं आपके पास, दिन में कितना सो लोगे? 8 घंटे, 10 घंटे, इससे ज्यादा थोड़ी सोओगे। बाकी 14 घंटे हैं आपके पास काम करने के लिए। तो पहले आपके हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ट्रैवलिंग में ही 4 घंटे बीत जाते होंगे पूरे दिन के अंदर। अब आपके ट्रैवलिंग में 4 घंटे तो खराब नहीं हो रहे ना। अगर आप वो 4 घंटे भी ढंग से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को दे दो, तो आप कामयाब हो सकते हो। तो लॉकडाउन में तो प्रॉब्लम सब लोगों की टाइम की तो थी, टाइम ही तो नहीं होता लोगों के पास। अब तो टाइम ही टाइम है, अब तो उल्टा ज्यादा काम हो सकता है। एक व्यक्ति ने मुझे क्वेश्चन किया, सर फॉलो अप को स्टार्ट कैसे करें और उसको एंड कैसे करें? तो मेरा रिप्लाई ये है कि स्टार्ट करो उसकी प्रॉब्लम को जानने में, और एंड करो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने में। और सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने के बाद पुट द बॉल इन हिज और हर कोर्ट, लेट देम डिसाइड वेदर इट इज अ गुड फिट फॉर देम और नॉट। कुछ लोग कहते हैं सर फॉलो अप में ना लोग इग्नोर करते हैं, तो कैसे करें? कुछ लोग कहते हैं सर फॉलो अप में लोग रिप्लाई नहीं करते हमारे मैसेजेस का। अरे अगर कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो आप ये सोचो कि हो सकता है उसको इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत होगी आपसे। लेकिन अगर वो इग्नोर कर रहा है तो दो कारण हो सकते हैं, या तो आपने उसकी नीड ढंग से आइडेंटिफाई नहीं करी होगी आप, या फिर हो सकता है कि अभी उसके सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। अगर सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे, सभी इसमें कामयाब हो जाएंगे, तो फिर नौकरी कौन करेगा? किसी को तो नौकरी करनी है ना, किसी को तो दुकानदारी करनी है ना, कोई तो फैक्ट्री खोलेगा ना।
कोई तो बर्गर बेचेगा ना, कोई तो रेस्टोरेंट खोलेगा ना, सारे थोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे। जिसको जो करना है वो करे, लेकिन जिनको नेटवर्किंग करनी है, जिनको सेल्फ मेड बनना है, जिनको पाएंगे, आपको समझ में आया ना, उनको भी समझ में आएगा। आपका काम है अब उनको बेस्ट एजुकेट करना, बाकी उनके ऊपर छोड़ दो आप, वो लेट देम डिसाइड वेदर इट इज अ गुड फिट फॉर देम और नॉट। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। मैंने आज आपको 5 की जगह 7 पॉइंट बता दिए, और जो भी आपने इससे सीखा प्लीज मुझे इस वीडियो के जब ये अपलोड हो जाएगा तो कमेंट करके बताइएगा, और मुझे कमेंट में बताइए कि किन किन चीजों के ऊपर आप और जानकारी लेना चाहते हैं, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा। यूं तो बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई वांट टू टेल यू व्हाट यू वांट टू नो। अगेन लेट मी आइडेंटिफाई योर नीड। चलो, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। See you on Saturday at 5 p.m. Coming Saturday. Thank you very much.